के प्रधानमंत्री का ये भाषण उन लोगों की आंखें खोल देने वाला था जो धर्म और पंथ की राजनीति से सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मौका था राज्यसभा में कांग्रेस और सदन के नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद के कार्यकाल के खत्म हो जाने पर उनकी विदाई का पल, जहां प्रधानमंत्री ने उनकी विदाई तो दी लेकिन रूंधे गले से। जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता 41 साल के राजनीतिक करियर में राज्यसभा में 5 बार की पारी खेल चुके गुलाम नबी आजाद के साथ जम्मू कश्मीर के 4 नेताओं को कार्यकाल खत्म होने पर विदाई दी जा रही थी। गुलाम नबी आजाद को प्रधानमंत्री ने सैल्यूट किया और ये बातें कही। पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। राज्यसभा में 15 फरवरी को गुलाम नबी आजाद का 5वां कार्यकाल खत्म हो रहा है। 2 बार लोकसभा सांसद से लेकर केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का पद गुलाम नबी आजाद ने अपने कार्यकाल में पूरा किया है। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद गुलाम नबी आजाद भी भावुक हुए। उन्होंने सदन से एक बड़ी बात कही जिससे देश में एकता और भाईचारे का सबक मिलता है। गुलाम नबी आजाद ने कहा उन्हें भारतीय मुसलमान होने पर गर्व है। उन्होंने इस बात को उस संदर्भ में कहा जहां वो पाकिस्तान में रह रहे मुसलमानों की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जो कभी पाकिस्तान नहीं गए, इसीलिए उन्हें हिंदुस्तान में पैदा होने पर गर्व है। उन्होंने प्रधानमंत्री की घाटी को फिर से कश्मीरी पंडितों से गुलजार करने की गुजारिश की। उन्होंने कविता के जरिए घाटी को फिर से बसाने की अपनी इच्छा जताई। वो जो छोटा सा एक फसाना था, फूल थे, चमन था, आशियाना था, न पूछ उजड़े नशेमन की दास्तां न पूछ, थे 4 तिनके मगर नाम आशियाना तो था। गुलाम नबी आजाद जी की विदाई मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक काफी चर्चा का विषय रही, जहां प्रधानमंत्री ने नेता विपक्ष जो कि एक खास समुदाय से आता है उनके लिए भावुकता और रूंधे गले से विदाई दी, तो उन लोगों के मुंह में ताले जड़ गए जो प्रधानमंत्री, पार्टी और सरकार पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाते हैं। गुलाम नबी को प्रधानमंत्री ने अपना सच्चा दोस्त बताया और कहा कि वो चंद लोगों में से एक हैं जिनसे उनकी हमेशा से बात होती रही है। प्रधानमंत्री जी ने कई किस्से भी साझा किए। खैर, इन सब के बाद कांग्रेस पार्टी में गुलाम नबी आजाद को लेकर कई तरह की अटकलें आनी शुरू हो गई कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन एक सच्चे पार्टी के कार्यकर्ता जिनका विपक्ष भी सम्मान करती है, उन्होंने इन अटकलों को ये कहकर खारिज कर दिया कि जिस दिन कश्मीर में काली बर्फ गिरेगी वे बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। इससे साफ होता है कि प्रधानमंत्री जी और गुलाम नबी आजाद की दोस्ती देशहित के साथ सभी पार्टी और धर्म से ऊपर है।